नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ न्यूज और मैं हूं विजय दत्त पिंटू। रांची में रेलवे स्टेशन के पास में पूजा पंडाल के विवाद के बारे में आप सभी जान रहे होंगे। कुछ ही दिनों पहले यहां पर जो डीआरएम है रेलवे के पदाधिकारी, उन्होंने अचानक से यहां की पूजा समिति को नोटिस किया और कहा कि आप यहां पर अवैध निर्माण कर रहे हैं और अपने पूजा पंडाल को यहां से हटा लीजिए। जिस पर कि तत्काल संज्ञान लेते हुए रांची के सांसद संजय सेठ यहां पहुंचे और उन्होंने यहां पे चेतावनी दी कि आस्था को रोकने का प्रयास न किया जाए। अगर यहां पे पूजा को रोकने की कोशिश होगी तो वो स्वयं यहां पर आकर के अपना संसद के सत्र के बाद बोरिया बिस्तरा यहीं लगा करके यहीं पे धरने में बैठ जाएंगे। उन्होंने डीआरएम को चेतावनी देते हुए समझाया भी कि कभी भी आस्था के सामने बड़े से बड़े नियम नतमस्तक हो जाते हैं। आस्था के साथ में किसी भी किस्म की ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बावजूद उसके आज फिर यहाँ पे निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर रांची के विधायक सीपी सिंह यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे जानकारी ले रहे हैं और साथ ही पूजा पंडाल के निर्माण को यहाँ पे पुनः शुरू करने का उन्होंने आश्वासन दिया और साथ ही निर्माण कार्य में खुद अपने हाथों से यहाँ पे हथौड़ी उठाकर कील ठोकते हुए उन्होंने यहाँ पर निर्माण कार्य को शुरू करने का प्रारंभ करवाया। यहाँ पर उपस्थित हैं पूजा समिति के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं मुंचुन राय और साथ में पूजा समिति के अन्य पदाधिकारी। इन पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी अवैध निर्माण की बात हो रही है, असल में वो अवैध निर्माण जैसा कुछ है नहीं और जो भी निर्माण कार्य हुए हैं वो अभी के नहीं हैं, वो पहले के कोरोना काल के समय में हुए हैं। और इस बीच में कुछ भी ऐसा निर्माण उन्होंने नहीं किया है जिसे कि कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण हुआ है। और यहाँ पे सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे कि पूर्व के डीआरएम ने यहाँ पर इन्हें जमीन यहाँ पे आवंटित की थी विशेषकर पूजा के लिए, ताकि वहाँ स्टेशन के पास में आम नागरिकों और रेलवे प्रशासन को भी असुविधा नहीं और जो पूजा के लिए श्रद्धालु आएंगे उन्हें भी कोई असुविधा नहीं। बावजूद इसके क्यों इन्हें परेशान किया जा रहा है, क्यों निर्माण कार्य को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, यह आगे देखना होगा। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सीपी सिंह विधायक जो यहाँ आए हैं और यहाँ पे पूजा निर्माण कार्य को शुरू करा रहे हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर पूजा निर्माण कार्य को बार बार रोका जा रहा है और अवैध निर्माण करके यहाँ से हटाने के लिए कहा जा रहा है। नहीं नहीं, डीआरएम के कह देने से हट जाएगा क्या? कौन होगा डीआरएम? ठीक है, आप डिविजनल मैनेजर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिंदुओं का पूजा को आप रोक दीजिए। ये पूजा कोई नया आज नहीं ना हो रहा है, ये पूजा बरसों से हो रहा है। पहले रोड पर होता था, रेलवे के कहने पर यहाँ जगह मिला, जहाँ जगह मिला तो हम इसके अंदर 100 फीट का गुम्बज बनाएंगे कि 500 फीट का बनाएंगे, इससे उनको क्या दिक्कत है भाई? ये कह रहे हैं कि नहीं साहब 15 दिन में आप कंप्लीट कीजिए, अभी खोल दीजिए। काहे खुलेगा? जोर शोर से काम होगा। और डीआरएम में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, रोक के आके दिखावे। सीपी सिंह पहले आएगा, उनके सामने खड़ा होगा, उनकी फोर्स के सामने खड़ा होगा। ये पूजा भव्य होता था, अब और भव्य होगा। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश का अव्वल पूजा होगा यहाँ। सर, ऐसा तो नहीं कि बार बार हिंदुओं की आस्था को ही टारगेट किया जा रहा है? ये तो दुर्भाग्य है कि हिंदुओं की आस्था को हर लोग परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए, आस्था पर कुठाराघात करने का काम होता है। तो मुझे लगता है कि ये डीआरएम भी हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात कर रहा है और इसका खामियाजा डीआरएम को भुगतना पड़ेगा। सर, अगर फिर से निर्माण कार्य रोकने की कोशिश की जाती है अगर, तो मैं तो कांटी मारा हूँ जी। केस करना है तो सीपी सिंह विधायक रांची पर केस करो। मैंने कांटी मार के शुरुआत कर दी, काम हो रहा है, अब काम ये नहीं रुकेगा। वैसा होगा तो सीपी सिंह आकर देखिए, हम लोग के लिए भैया देश, और देश से लेकर के सनातन धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, समझ रहे ना? देश और उसके बाद सनातन धर्म, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आकर के काफ़ी शुरुआत किया, रोका गया था तो काम चालू हो गया और ये काम अनवरत चलेगा जब तक भव्य पूजा नहीं हो जाए। जब इसका विसर्जन की बात होगी
तब विसर्जन होगा मूर्ति का और तब ये खुलेगा, अन्यथा ये ऐसे ही रहेगा। हमारे सीपी सिंह जिन्होंने यहाँ पे रुक के काम को शुरू कराया और साथ ही उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि यहाँ पर पूजा का निर्माण कार्य नहीं रुकेगा। अगर अब किसी को परेशानी है तो वो सीधे आकर के सीपी सिंह से बात कर सकते हैं। जो कुछ भी होगा उसका ये पूरा तरह समर्थन करेंगे और रेलवे प्रशासन का पूरा सामना करेंगे। हमारे बीच में यहाँ के पूजा समिति के अध्यक्ष मुंचुन राय जी हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं। हाँ। हमारे साथ में है यहाँ अध्यक्ष, ये हम उनसे जानते हैं कि आइए हमारे बीच में है यहाँ की पूजा समिति के अध्यक्ष मुंचुन मुंचुन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों आपको अचानक से रोका जाने लगा, जबकि 2 साल से तो आप यहाँ पूजा कर ही रहे हैं। 2 साल नहीं 4 साल से यहाँ पूजा हो रही है और जब रोका गया तो हम माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी के पास और माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी के पास गए थे और इन्होंने रेलवे डीआरएम से आग्रह किया था कि ये लाखों भक्तों का आस्था का केंद्र है, इसको रोकने का प्रयास ना किया जाए रेलवे के द्वारा। अगर कोई बातचीत होगी तो हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी बार बार नोटिस और इसे रोकने का प्रयास किया गया। आज रेलवे डीआरएम ऑफिस में अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक निष्कर्ष नहीं निकला है। उम्मीद करते हैं कि कोई रास्ता निकलेगा। आने वाले पूजा तो यहीं होगी और अभी हमारे विधायक जी ने इसे स्टार्ट करा है। यहाँ पूजा होगी ही और तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो पूजा समिति अध्यक्ष है मुंचुन राय, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पूर्व के डीआरएम के द्वारा ही यहाँ पे इन्हें ये जगह आवंटित की गई थी और उस पर यह विगत 4 सालों से पूजा कराते आ रहे हैं। अब जबकि 4 सालों से यहाँ पूजा चल रही थी, जो यहाँ पे जो जमीन है, जहाँ की हमारे कैमरा सहयोगी रिकी राज के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पूजा का निर्माण कार्य जो चल रहा है, इसी जमीन पर पिछले 4 सालों से भी पूजा होता आ रहा था। फिर अचानक ऐसी क्या बात आ गई जिस वजह से अचानक से यहाँ के जो अभी के डीआरएम है उन्हें आपत्ति हुई। कहीं अचानक से उन्हें पूजा को यहाँ पे रोकने के लिए किसी ने प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं की, कोई और तो नहीं है जो उन्हें उकसा रहा है कि यहाँ पे पूजा नहीं हो। आगे ये बात जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम इसके ताज़ा अपडेट लेकर आपके पास आते जाएंगे। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने जो सुझाव हैं वो हमें कमेंट में लिखकर जरूर से बताएं। कैमरा सहयोगी रिकी राज के साथ फिलहाल इतना ही। बने रहें दृष्टि नाव के साथ। जय हिंद।